जब भी हम महाभारत की कहानी सुनते हैं तो हमें बताया जाता है कि कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र, नकुल और सहदेव। इस तरह कुल मिलाकर 5 पांडव माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है? असल में कुंती के 5 नहीं बल्कि 6 पुत्र थे, और उस छठे पुत्र का नाम था कर्ण। कुंती बचपन में बहुत ही सेवा भाव वाली और धर्मपरायण थी। एक बार महान आर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। कुंती ने उनकी इतनी श्रद्धा से सेवा की कि प्रसन्न होकर आर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र की शक्ति यह थी कि जिस देवता का स्मरण करके वह मंत्र बोला जाएगा, वह देवता प्रकट होकर पुत्र प्रदान करेंगे। उस समय कुंती अभी अविवाहित थी। एक दिन उनके मन में जिज्ञासा हुई, क्या यह मंत्र सच में काम करता है? बस इसी जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य का आह्वान कर लिया, और देखते ही देखते सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो गए। सूर्य देव ने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र मिलेगा। कुछ समय बाद कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वह बालक कोई और नहीं बल्कि भविष्य का महान योद्धा कर्ण था। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी। उन्हें डर था कि समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए भारी मन से उन्होंने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह कुंती के जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक निर्णय था। वह टोकरी नदी में बहते बहते एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंची। उन्होंने उस बच्चे को अपनाया और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण बड़े होकर एक महान धनुर्धर बने, लेकिन उन्हें हमेशा यह अपमान सहना पड़ा कि वह सूत पुत्र हैं। कर्ण को कभी पता नहीं था कि जिन पांडवों के खिलाफ वह युद्ध कर रहे हैं, वह उनके अपने ही भाई हैं। महाभारत युद्ध से ठीक पहले कुंती ने कर्ण को सच्चाई बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने कहा, मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, और इस तरह वह अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए। महाभारत का यह सच बहुत ही भावुक है। कर्ण कुंती का पहला पुत्र था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे अपने ही परिवार से दूर कर दिया।